आशा की ज्योति जलाए, निराश और अंधकार में ना डूबे रहें। आशा की ज्योति जलाएं, निराश और अंधकार में ना डूबे रहें। निरंतर प्रयत्न करते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। हाँ दोस्तों, आप सभी को शिवकुंड क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा का टेस्ट संख्या 58 लेकर आप सबों के बीच आ गए हैं। और जो भी व्यूअर पहली बार देख रहे हैं वह अपने शिवकुंड क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? या ऑप्शन नंबर सी, संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र का जनक या प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है। ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 11 है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? या 10वां अनुसूची में पारित किया गया है 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है? या ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, रूसी क्रांति के लिए। वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? रूसी क्रांति के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? यह नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में की गई है? ऑप्शन नंबर ए, 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन 15, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, आर्यों ने। क्वेश्चन नंबर 16, न्यामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कलाहांडी जिले में स्थित है? 16 का ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। क्वेश्चन 17, चक्रवात कब होता है? चक्रवात ऑप्शन नंबर सी, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जायरे का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कांगो। क्वेश्चन 19, भारत में अलबन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वह ऑप्शन नंबर सी, बूलर झील है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 21, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए एनडी मेरिनो। क्वेश्चन नंबर 22, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बी नंबर थॉमस अल्वा एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 23, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट ब्रदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 24, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? ऑप्शन में ए सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 26, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में ए विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा को प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा को। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्मिताओं भवन का राजकुमार कहा गया है? 29 का सी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 30, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की है। इसका हो जाएगा वाल्ट डिज्नी। ऑप्शन नंबर बी। उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की है, वाल्ट डिज्नी ने। क्वेश्चन नंबर 31, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप कहलाता है? यह ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ताओं की प्राथमिकता पर आधारित है और कहीं कहीं निर्माताओं की प्राथमिकता भी देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? यह ऑप्शन नंबर डी बचत उपागम। क्वेश्चन 35, राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो ब्राह्मण ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी भारतीय सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो ब्राह्मण ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। क्वेश्चन नंबर 36, वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंतर्निहित लागतें। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? या उदयपुर, बी नंबर उदयपुर थी। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश यानी गुल खिला तुसाला।
गो से गुलाम वंश, को से खो से खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तब सैयद वंश। क्वेश्चन 41, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थली को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थली को क्या कहते हैं? पंपास। क्वेश्चन 44, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम में। क्वेश्चन 45, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 47, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 48, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। क्वेश्चन 49, कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बस्त हुआ स्मारक है? ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर किला। क्वेश्चन 50, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय होता है? ऑप्शन नंबर बी, परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान से संबंधित, पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 52, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आबिस यानी टॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 53, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रेशो और कुछ पीत प्रोत्यास्था रेशो का। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा परवनासी मलेरिया है? इसका हो जाए ऑप्शन नंबर डी, दूधर्म। क्वेश्चन नंबर 56, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर डी, लिनियस ने यानी कैरोलस लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 57, एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबर की गेंद को प्रतिक्षिप्त होती है और धातु गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका हो जाए ऑप्शन नंबर ए, रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। क्वेश्चन नंबर 58, यदि 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग और 5 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर क्या होगा? इसका सूत्र निकलना है लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5।
निकालने पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 59, यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका वेग समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 60, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव तरंगे। क्वेश्चन नंबर 61, फिफ्थ जनरेशन 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर बी, नॉलेज प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 62, CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथे सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, एका। क्वेश्चन नंबर 63, घोल है, घोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। क्वेश्चन 65, रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? यह 65 का ऑप्शन नंबर डी, HCO3 और H2CO3। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विशिष्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए, ढलवार लोहा में। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित संभावना युक्ति प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर ए, DDT। DDT खोज करता था पॉल मूलर। क्वेश्चन नंबर 68, भूकंप को यह भी कहा जाता है कंपन ट्रेकर, भूकंप को कंपन ट्रेकर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बांटा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, 5 परतों में। क्वेश्चन नंबर 70, पादप के फेफड़े होते हैं पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 71, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 72, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम, जैसे आयरन में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर रहता है? तनुता पर। किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर रहता है? तनुता पर। क्वेश्चन नंबर 74, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 75, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, पूरा जीके का सेट वीडियो देखने के धन्यवाद। और इसमें आगे मैथ 25 और 50 रीडिंग है, इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। और जो भी न्यू व्यूवर देख रहे हैं वह आप अपने शिवकुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।